फोन में बात नहीं हुआ था। फोन में बात नहीं हुआ था। फोन में बात नहीं हुआ था। सुकमा जिले से आई ये तस्वीर अंदर तक झकझोर गई। 2 महीने का बच्चा अपने पिता को अंतिम विदाई देने पहुंचा था। अपनी मां की गोद में रोते बच्चे को सुन अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग भी अपने आंसू नहीं संभाल पा रहे थे। तस्वीरें इतनी गमगीन थीं कि सुरक्षा बलों के जवान भी भावुक हो गए। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 6 जनवरी को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को ले जा रहे जवान को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना में 8 सुरक्षा बलों और 1 वाहन चालक की मौत हो गई थी। शहीद जवानों में से एक सुदर्शन वेट्टी भी थे। 7 जनवरी को सुदर्शन वेट्टी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके 2 महीने के बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। बस्तर फाइटर सुदर्शन वेट्टी दंतेवाड़ा जिले के गुमालनार गांव के रहने वाले थे। जब सुदर्शन के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया तो मातम पसर गया। उनके 2 महीने के बेटे ने पिता को जब मुखाग्नि दी तो ये देख लोगों की आंखें भर आईं। इस दौरान सुदर्शन की पत्नी प्रमिला तिलम ने कहा, नक्सलियों का बुरा हाल होगा। कितने पहले शादी हुई थी आपकी? जून में हुआ था, पिछले साल। पिछले साल जून में। 2024 में जून में हुआ था, 5 तारीख को। 5 तारीख। जी। परिवार में और कौन कौन है? इस मम्मी पापा और इसके बड़े पापा, बुआ लोग भी हैं, इसके बुआ लोग। कितने माह का है बच्चा, लड़का है कि लड़की है? कल 2 मंथ हुआ था, 6 तारीख को। 6 तारीख को 2 महीना हो गया कंप्लीट। लड़का है। हाँ। क्या नाम है? आयांश वेट्टी। और कुछ कहना चाहिए? नक्सलियों ने इनको मारा है, क्या कहेंगे? नक्सलियों से बदला लेना चाहेंगे? जी। क्या बोलना चाहेंगे? एक बुद्धुआ बालक है। उनको भी वही मौत मिलेगा जो इनको मिला, इससे भी बेहतरीन ज्यादा मौत मिलेगा। सुदर्शन वेट्टी को मैं 15-16 में पढ़ाया हूँ। बच्चा को हमेशा मैं बहुत ही अच्छे से केयर करता था। 26 जनवरी या 15 अगस्त हुआ और कुछ कार्यक्रमों में मैं इसको नचवाता था, डांस करवाता था। कृष्ण और राधा बन के गुड़िया थी और एक ये सुदर्शन वेट्टी को और बहुत रुचि इंटरेस्ट लेते थे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हर चीज में मतलब इंटरेस्ट था। मैं सोचा नहीं था बच्चा मतलब वहां तक भी गया। 2016 से मैं यहाँ से प्रमोशन होने के चले जाने के बाद उसके बाद मतलब मुलाकात नहीं हुई थी और जून में इनका शादी हुआ था। शादी में मैं आया हुआ था, शादी में भी मैं मिला हूँ इसका शादी में। जब फोर्स में भर्ती हुआ उस समय आपको जानकारी थी? मुझे उसका जानकारी नहीं था सर। बाद में पता चला कि शादी समय में कि उसका शादी है बोल के, फिर भी मैं यहाँ आया था उसका शादी में। मुझे अच्छा नहीं लगा कि लड़का का ऐसा हुआ बोल के। बहुत दुखद घटना है। अंतिम संस्कार में पहुंचे सुरक्षा बलों ने भी इसे दुखद बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो इससे हताश नहीं होंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। आप गृहग्राम में हैं सुदर्शन वेट्टी के, आपके जवान को शहादत मिली है, क्या कहेंगे? कल जो नक्सली घटना हुआ था जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं, ये हमारे टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हम इस नुकसान से हताश नहीं होंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम अडिग रहेंगे और पूरे साहस और के साथ ही हम नक्सलवाद खत्म होते तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में सुरक्षा बलों पर हुआ ये सबसे बड़ा नक्सली हमला था। माओवादियों ने बीजापुर के अम्बेली गांव के पास जवानों को निशाना बनाया। उन्होंने वहां करीब 70 किलोग्राम वजनी बारूदी सुरंग का इस्तेमाल कर एक स्कॉर्पियो वाहन को उड़ा दिया था। हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 4-4 जवान शामिल थे। ये दोनों राज्य पुलिस की इकाइयां हैं। इससे पहले सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। साथ ही सीएम ने जवानों के शव को कांधा दिया था। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की थी और ढांढस भी बंधाया था।